आपका कैरेक्टर तो हमें पता चला ये ट्रेलर से, आप विलन है लव स्टोरी के। नहीं, बहुत बहुत प्यार वाला आदमी है, विलन नहीं। ओके। बहुत प्यार वाला है, विलेन तो ये रियल कैरेक्टर है जो एक्चुअली प्यार लोग पहुंचाएं एक दूसरे तक, वही तो चाहता है। ये तो कहाँ से विलन हो? या He is the true lover boy of the series. मेरा करेक्टर ऐसा है कि कॉन्फिडेंट है, काफ़ी लविंग है, और मुझे लगता है वो प्यार को ही सब कुछ मानती है, क्योंकि मैं कुछ डिस्क्लोज तो नहीं कर दूंगी बातों बातों में। कम बोलना है। हाँ, तो काफ़ी हिम्मती है। पूरे शो में जितना ट्रेलर में देखा, भाग रहे हैं सब लोग, कोई ना कोई भाग रहा है, कोई किसी को पकड़ रहा है, तो ये फिजिकली कितना चैलेंजिंग था ये। मैं वैसे भी सुबह उठ के भागता हूँ, तो मैं सेट पे भागूँ या वैसे भागूँ बराबर है। हमें पता लगता था कि आज हमें इस गली से निकल के भागना है और आज हमें ये टकराएगा। वाह। सर आप पकड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, क्या सर पकड़ते भागते मैं नहीं है, प्यार वाला आदमी हूँ। सर बैठे रहते हैं। मैं सब कुछ यहीं से ऑपरेट कर लेता हूँ। लोगों को भगाते हो आप? नहीं, भगा ये रही थी। हम आजकल सिर्फ अपने लिए भाग रहे होते। दो ही कैरेक्टर तो थे जो एक दूसरे के लिए भाग रहे थे। ये कहाँ मिलता है? हाँ, राइट। तो ये कितनी हम अच्छी प्यार में इंटरेस्टिंग भाग रहे चीज है। बराबर। प्रयागराज में शूट किया है और बनारस में भी आई गेस थोड़ा शूट किया है, तो कैसा था एक्सपीरियंस वहाँ पे? कुछ मतलब आपने टेस्ट किया होगा नई डिशेस? गोलगप्पे, मैं अपनी टीम के साथ मास्क लगा के चला गया था और गोलगप्पे और चाट वगैरह खाने का बड़ा मन था। तो कहाँ से डाला? मैं एक्चुअली चेहरा यहाँ तक है वो डाल नहीं पाया पूरा। हाय, आई एम अंबिका वानी। नमस्ते, मैं मनीष वाधवा। Hi, this is Pavitra Punia. Hi, I'm Gaurav M. Sharma. And you're watching us on Bollywood Hungama. हाय गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। दिस इज मृणाल और आज हमारे साथ है प्रयागराज की लव स्टोरी की कास्ट। कैसे हैं सब लोग? कैसा लग रहा है आज? ऑल गुड। मैंने ट्रेलर देखा, बहुत ही अच्छा ट्रेलर है। जैसे एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी होती है ना, बॉलीवुड शो होता है, स्टोरी होती है, हीरो हीरोइन है, विलन है, सब स्मॉल टाउन में शूट किया गया है, बहुत अच्छा था। आप मुझे स्टार्टिंग से आप बताइए कि जब शो आपके पास आया, स्क्रिप्ट आई, क्या थॉट था? ऑल्सो आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं इसमें अंशुल प्ले कर रहा हूँ। तो अंशुल के बारे में मुझे पहली बार अरविंद सर ने अपने घर पे नरेशन दिया था। ओके। तो कुछ उन्होंने कैरेक्टर की बारीकियां बताई थी, प्लस उनका नरेशन इतना ऑन पॉइंट था, जो कि मैंने सिर्फ सुना था तब तक कि बहुत अच्छा नरेट करते हैं, लेकिन उस दिन मैंने देख भी लिया, सुन भी लिया। तो आधी से ज़्यादा तो प्रिपरेशन मेरी उस नरेशन में उन्होंने करवा दी थी। उसके बाद में धीरे धीरे जब हम गए सेट पे, लाइव लोकेशंस पे हमने शूट किया, तो वहाँ पे हमारे जो मास्टर ऑफ द शिप हमारे अरविंद सर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी गाइडेंस में काम करना, मतलब 50% तो उनका इनपुट आपसे काम करवा लेता है, 50% आपको एज एन एक्टर जो आपका जॉब है वो करना होता है। तो मेरे लिए बहुत स्मूथ जर्नी था, बहुत अच्छा जर्नी था। एक नोन यूनिवर्स है, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी। तो प्रयागराज, मेरठ, ये सब जो है ये कुछ कुछ एक जैसी, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का माइनर सा डिफरेंस है। राइट। उसके अलावा लोग बाग, बातचीत सब बिल्कुल वैसी। हमने जो मिडिल क्लास वैल्यूज़ हम लेके पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, वैसी कुछ वैल्यूज़ अंशुल की भी हैं, जो मेरा कैरेक्टर है, और वैसी कुछ कहानी इसकी भी है। बस एक ट्विस्ट ये है कि इसकी जो लव स्टोरी है वो बहुत आसान नहीं है। तो इसको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी हीरोइन के साथ में, अपनी प्रेमिका के साथ में, उसके बारे में ये स्टोरी है। और बहुत प्यार से हम लोगों ने काम किया है, बहुत मिलजुल के काम किया, अच्छा काम किया है। मेरे लिए बहुत अच्छी रही जर्नी, और शुरुआत से लेकर आखिर तक मैंने बहुत इंजॉय किया। आपने जैसे बोला कि आप भी वहीं से बिलोंग करते हैं, तो आपने कुछ सिमिलैरिटी देखी आपके कैरेक्टर में और आप में एज अ पर्सन? जी बिल्कुल, देखिए मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली में पला बड़ा हूँ। तो अंशुल से सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी तो वही थी कि जैसे वो बुल शर्ट पहन के घूमता, मैं भी वैसे घूमा करता था, और वैसे ही हम भी प्यार ढूंढते थे जैसे अंशुल ने ढूंढा, और उसको मिल भी गया लकीली। और इनका प्यार जो धीरे धीरे परवान चढ़ा, तो जो चैलेंजेस इन्होंने फेस किए, कहीं ना कहीं मैंने वो चैलेंजेस अपने शहर में देखे हैं, तो आई कुड रिलेट टू इट थ्रू आउट। ओके। पवित्रा, आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताना चाहेंगी? मेरा इस स्टोरी में रजनी सिंह का कैरेक्टर है। बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर है इन रिगार्ड्स टू, बहुत विकेट भी हैं, बहुत कैसे बोलूँ,
सुंदर भी हैं। वो तो है। लोगों को I don't know, not much to say, but very interesting character, very don't like character also, but very underdog character also. शातिर है ये जो कैरेक्टर है। Okay. तो इतना ही है, बट हाँ बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है। अगर आप देखेंगे तो आपको शेड्स दिखाई देंगे इसके। और जैसे स्टोरी आपके पास आई तो क्या रिएक्शन था? एक थोड़ा विकेट कैरेक्टर आप प्ले कर रही है। तो मुझे ना कभी यही सवाल नहीं समझ आता कि जब आपके पास ये स्टोरी आई तो आपका क्या रिएक्शन था। रिएक्शन यही था कि पहले मुझे स्टोरी जाननी थी कि क्या स्टोरी है। फिर उसके बाद अरविंद सर से बात हुई, देन उन्होंने समझाया ये चीज़ें हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि उनमें ना करने की गुंजाइश नहीं होती, यू नो, कुछ हटके होता है। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले समथिंग बॉसी, अ वेरी रॉ लेडी। और प्रयागराज जैसी जगहों पे यू नो मेरी एक कई बार मजाक मस्ती भाषा होती है, अबे रुको बे। सो आई टॉक जनरली ऑन माई सेट्स एंड विद माई वेरी क्लोज एंड नियर डियर पीपल लाइक दिस। सो मुझे जो उन्होंने टोन, the tone that he gave me, that this is how she talks, तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था मुझे कन्विंस करने का उनका। तो मैं हो गई, एंड नाउ आई एम इन दिस ब्यूटीफुल सीरीज प्रयागराज की लव स्टोरी। Okay. सर आपका कैरेक्टर तो हमें पता चला ये ट्रेलर से, आप विलन है लव स्टोरी के। नहीं, बहुत प्यार वाला आदमी, विलन नहीं। ओके। बहुत प्यार वाला विलेन तो ये रियल कैरेक्टर है जो एक्चुअली प्यार आता है कि लोग पहुंचाएं एक दूसरे तक, वही तो चाहता है। ये तो कहाँ से विलन हो? या ही इज द ट्रू लवर बॉय ऑफ द सीरीज। Yeah. मतलब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। तो जो आदमी प्रेम की रक्षा करे उसके लिए मंडल वंडल बना दे तो फिर वो कहाँ से? और ये ट्रू इवेंट पे है। और मैं तो एक्चुअली गया था अरविंद जी के पास ऐसे ही, सर बड़े नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। तो मैंने कहा हाँ यार, तो बड़े दिन हो गए आया नहीं। मैंने कहा गया मैं मिलने, और ऐसी मैंने क्या चल रहा है आजकल, बोलते हैं ऐसे कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे स्टोरी सुना दी। मैंने कहा अच्छा है, ये तो बड़ा अच्छा है। बोलते हाँ कुछ चीज़ें इसमें रियल हैं। और मैंने कहा ये बड़ा रियल कैरेक्टर, ये कौन कर रहा है? तो उन्होंने मुझे वो कैरेक्टर दिखाया, वीडियो दिखाया। तो मैंने कहा ये बड़ा अच्छा है यार, ये कौन कर रहा है? तुम कर लो। वाओ। मैंने कहा अच्छा, मैं तो सर मैं मतलब हाँ चलो करते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं। बस यही हुआ। एंड मैं प्रयागराज में था, दूसरी मीटिंग मेरी प्रयागराज में हुई। नाइस। आप बताएंगे आपके कैरेक्टर के बारे में? आप तो हीरोइन है, फिल्म शो की हीरोइन है। सो मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि कॉन्फिडेंट है, काफ़ी लविंग है, और मुझे लगता है वो प्यार को ही सब कुछ मानती है, क्योंकि मैं कुछ डिस्क्लोज तो नहीं कर दूंगी बातों में। कम बोलना है। हाँ, तो काफ़ी हिम्मती है, और बाकी आप देखिएगा तब समझ में आएगा। ओके। पूरे शो में जितना ट्रेलर में देखा, भाग रहे हैं सब लोग, कोई ना कोई भाग रहा है, कोई किसी को पकड़ रहा है। तो ये फिजिकली कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए, मतलब भागना, पकड़ना? आप बताइए। नहीं अच्छा था, मैं वैसे भी सुबह उठ के भागता हूँ, तो मैं सेट पे भागूँ या वैसे भागूँ बराबर है। लेकिन बहुत मज़ेदार था, बहुत मतलब एज ऑफ द सीट रहा है पूरा जो शो है ना। आप देखोगे तो वैसा ही है कि आप भी एज ऑफ द सीट ऐसे रहते हो कि यार अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अब यहाँ से भागे यहाँ फंसे, यहाँ से भागे यहाँ फंसे, क्या हो क्या रहा है, वो देखने में बड़ा मजा आता है। तो हमें शूट करते हुए वैसे मजा आता था। हमें पता लगता था कि आज हमें इस गली से निकल के भागना है और आज हमें ये टकराएगा। तो कोई फिजिकल, आप तो चलो भागते हैं, आप बताइए मुझे फिजिकली कुछ ट्रेन? I have not been very blessed with running scenes, and especially you know for a woman running in a sari is very difficult. So I think there were few scenes when you'll get to see that series जिसमें कुछ छतें भी लांगनी थी, वो थोड़ा चैलेंजिंग था। वो आ गया ट्रेलर में, छत पे क्या किया ये भागे लोगों को भगाया है। एक्चुअली इनके चक्कर में ही सब भागे हैं। या बट वो मेरा आइडिया बिल्कुल नहीं था। ओके। सब इधर था, तो ये सर की ही करामात थी सारी। मैं तो सिर्फ एक वो था कि जाओ ओके ले आओ। सर आप पकड़ रहे, भाग रहे, क्या सर पकड़ते भागते मैं नहीं है। प्यार वाला आदमी, सर बैठे रहते हैं। मैं सब कुछ यहीं से ऑपरेट कर लेता हूँ। Yeah. ये भागते रहते हैं। लोगों को भगाते हो आप? नहीं, भगा ये रही थी।
ये सब कुछ नहीं बता पाएंगे एक्चुअली, बहुत मजेदार सीरीज है, yes. तो आपको बहुत मजा ही आने वाला है। वो तो और अच्छी ऑब्वियसली। शूट हुई है, अरविंद जी हैं तो फिर अंबिका बहुत भागे हैं, और इतना भागे हैं, बहुत चोटें, मुझे बहुत काफ़ी चोटें लगी थी, गिरी भी थी, क्योंकि वो ईंट का भट्ठा एंड खेत में, और उसमें वो लाइक एक मिट्टी, वैसी मिट्टी नहीं होती जो थोड़े ऐसे ऐसे साइज में होती है, खेत में वो क्या होता है, तो बहुत भागना पड़ा। कई बार मैं गिरी थी, टेक में भी चोटें भी आई थी, कहीं यहाँ काला कभी यहाँ नीला, बट ठीक है, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अक्सर क्या होता है कि प्यार में ना जो आदमी, हम आजकल सिर्फ अपने लिए भाग रहे होते हैं, दो ही कैरेक्टर तो थे जो एक दूसरे के लिए भाग रहे थे। ये कहाँ मिलता है? तो ये कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है। बराबर, राइट। और अपने प्रयागराज में शूट किया है और बनारस में भी आई गेस थोड़ा शूट किया है, तो कैसा था एक्सपीरियंस वहाँ पे? कुछ मतलब आपने टेस्ट किया होगा नई डिशेस? गोलगप्पे, वो काला गुलाब जामुन, नहीं काला जामुन, काला जामुन, ब्लैक कलर का जो होता है, काला वो- जामुन। काला रसगुल्ले बोलते हैं वहाँ उसको, रसगुल्ले। वैसे यहाँ काला जाम बोलते हैं। हाँ। मैंने मंदिरों का प्रसाद बहुत मंदिर तो taste गए थे हम। मैं आप तो मंदिर काफी गए भी थे। मैं रोज मंदिर जा रही थी उधर, एक मौका फिर मनीष जी के साथ लगा जाने का, सो आई थिंक मंदिर, आई लव मंदिर, तो मेरा तो वही था। मैं अपनी टीम के साथ मास्क लगा के चला गया था, और गोलगप्पे और चाट वगैरह खाने का बड़ा मन था। तो कहाँ से डाला? मैं एक्चुअली चेहरा यहाँ तक है वो डाल नहीं पाया पूरा। या प्रयागराज की वेरी कचौरियाँ बहुत फेमस हैं। हाँ। कचौरियाँ फेमस। गाजर का हलवा भी खाया था, रस मलाई भी ले आए थे हम लोग। बस करो। फिटनेस कैसे पिकनिक किया के फिर लिए गए थे आपने? basically। कुछ नहीं, डाइट वाइट छोड़ दिया था हमने, और इतना भागना हो रहा था, लिटरली इतना भागना हो रहा था सब- कि हमारा वर्कआउट हो जा रहा Workout था। ये हो भाई गया। साहब तो जिम भी जाते थे एवरीडे। वाओ, इतने भागने के बाद जिम भी आप कर रहे थे? हाँ, कंसिस्टेंसी। बहुत ओ नाइस नाइस। ओके, सो आपका जो कैरेक्टर है, अगर मैं पूछूं आपको, एक अब पूरी सीरीज हो गई, अगर आपको एक चीज़ है जो पीछे जाके अगर बदलनी पड़े आपके कैरेक्टर को, हाँ, ताकि वो कुछ गलती ना हो या अपन डेंजर में आप ना पड़े, तो क्या गलती आप सुधारना चाहोगे एज अंशुल, एज अंशुल? अंशुल की जिंदगी में हाँ, सब आप अंशुल है अभी। उसकी एक ही गलती मैं सुधारना चाहूंगा, वो आपको सीरीज देख के बाकी चीज समझ में आएगी, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि बहुत ज्यादा इंस्पायर नहीं हो रहा सोशल मीडिया और यूट्यूब से, और ये आपको सीरीज में देख के पता लगेगा क्यों। ओके, आप आपके कैरेक्टर के बारे में पवित्रा? नथिंग, रजनी सिंह वाज एज अ कैरेक्टर, एंड जो शायद बिकॉज ये सत्य घटनाओं पर आधारित, आई थिंक इट इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, तो उसके हिसाब से दिस कैरेक्टर इज दैट, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। सर, मैंने बताया ना कि खुद भागता नहीं था, मैं भाग पाता तो अच्छा होता। मगर वो आपको देखने की बात सुनो। ओके, हर चीज़ का आंसर यही देखना पड़ेगा अभी। ओके, आप? हाँ, मैं सोच रही हूँ इतनी देर से कि क्या चेंज करना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता, बहुत वेरिएशन थे, मज़ा आया। एज अ आर्टिस्ट भी, कलाकार के रूप में भी करने में बड़ा मज़ा आया। और सही है यार, इतना तो यंग एज में करना ही चाहिए करना जितना चाहिए। उसने किया है। बड़ी हिम्मती लड़की है। कोई ये नहीं आपको कुछ नहीं चेंज नहीं, सही है, करना? मैं तो कहती और कर देती भाई जान। ओके, आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगी, अगर आपके कैरेक्टर का एक डिस्क्लेमर होता कि ये डिस्क्लेमर है, इससे बच के रहो, क्या होता? एक लाइन में अगर आप बता सकते हो तो। मेरा होता खूबसूरत खौफ। ओहो, वाओ। वाओ। सर, प्यार करो, आपके कैरेक्टर का प्यार डिस्क्लेमर? करो। ओके यार करो। ओके, ये मीनिंगफुल है, आपको देख के समझ में शायद आएगा कि अभी क्या बोलना चाह रहे हो? ओके, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आपने टेलीविजन में भी काम किया है, ओटीटी में क्या डिफरेंस लगा आपको? ओटीटी डेब्यू है आई सपोज। नहीं, डेब्यू नहीं है, इससे पहले भी मतलब और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ZEE5 प्राइम, ये सब पे भी काम किया है मैंने। हंगामा ओटीटी का मेरा डेब्यू है, राइट। और बहुत अच्छा डेब्यू है। मुझे लगता है कि हंगामा पे सही चीज़ के साथ मैं आ रहा हूँ, तो मज़ा आएगा। और मेरा वन वर्ड आप चाहते हैं? नहीं, आप अभी नॉर्मल आंसर दीजिए। अच्छा, नहीं, कुछ ऐसा कि अंशुल वो के मैं बारे में पूछूंगी, आगे एक वर्ड में पूछूंगी। नहीं ना? ओके, तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। मुझे हंगामा पे इतना अच्छा ब्रेक मिला, मुझे मज़ा आया ये सीरीज़ करके, और मुझे लगता है ऑडियंस के लिए भी सरप्राइज है,
क्योंकि उन्होंने मुझे इस अवतार में अब तक देखा नहीं। ओके पवित्रा, हमें पता चला है हम हंगामा के साथ आगे भी काम करने वाली है या हो रहा है, तो हंगामा के साथ कैसा था एक्सपीरियंस आपका काम करने का? It's always good with Hangama. I think as a channel, the way they should treat the actors, it is just beautiful in that way. That professionalism is there. The basic thing for any channel, any platform is how professional they are. I think they're professional enough to take care of their actors. I have been taken care of very nicely, so no complaints. So that's why I think that's the reason that I'm doing further work with them. राइट, आगे क्या आप करने वाली बता सकती है भैया? तो उनका प्रमोशन कौन करेगा? राइट सर आप बताएंगे हंगामा के साथ या एक ओवरऑल सेट पे कैसा इन्वायरमेंट था, कैसा लगा एक्सपीरियंस आपका? मैंने कहा ना कि जैसे वो प्रयागराज की गलियों में We were lucky to work with the villain of Gadar. अरे यार, So we were very lucky that we बता दिया। shared the screen space, to be very honest. नहीं ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। ये हम लोग जो बिल्कुल- मस्ती कर ये रहे थे, गलत बोला। हम लोग जो मस्ती कर रहे थे वहाँ Isn't पर, he the villain of Gadar? नो ये बात नहीं So कर रहा is it a very very small thing? नहीं, बात सही कह रही नो हूँ इट्स अ सर। बिग See, मेरे पास सर 2 वोट है। Thank you. हाँ। वहाँ पर मजा ये था कि वहाँ गाड़ी जब अंदर नहीं जा रही थी तो ई रिक्शा ही जा सकता था, क्योंकि गाड़ी एक बार गई तो वापस रिवर्स में ही आएगी और नहीं वो आएगी। बहुत मुश्किल था। तो ऐसी सी जगहों पर काम करना वो अपने आप में एक एक्सपीरियंस Challenge. और एक मजा, और वहाँ के जो लोग, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, एक बिल्डिंग जहाँ हम काम कर रहे थे, जहाँ खासकर हमारा जो सेट था, जो हमारा जो अड्डा था, वो एक पूरा परिवार, वो एक लव स्टोरी थी पूरे परिवार की, कि परिवार का चाचा मामा काका नाना जितने लोग थे सब एक इस फ्लोर पे, यहाँ इस घर में, इस रूम में, इस रूम में, इस रूम में, इस रूम And में the सब stairs रहते were like this. हैं। They That were was not like amazing। this. आज मतलब आज कहाँ, आज के ज़माने न्यूक्लियर में फैमिली नहीं। में भी एक दूसरे 2-3 लोगों की भी नहीं बनती है, नहीं और वहाँ बनती है। पूरा परिवार, यानी पूरा अगर आप संगत। किसी को बुलाएं तो ये एक लव स्टोरी जो है ना, वो प्रयागराज की लव स्टोरी है। Yeah. वो एक हमारे इंडिया की स्टोरी है, लव स्टोरी है, Yeah. राइट जो हमारे संस्कारों में ही आ सकती है, जो बाकी कहीं नहीं है। तो ये जो है एक्सपीरियंस जो है, तकरीबन 30-40 फैमिली मेंबर्स Family एक ही छत के नीचे, और उनका ज्यादा खुद हो का गया मुझे मंदिर लगता भी है। घर में। वाओ और हाँ शिव हाँ। जी का जो था Yes, बहुत beautiful। और हर किसी की अपनी किचन है, ये नहीं कि किचन इसीलिए क्योंकि एक साथ खाना बनना मुश्किल है। हमने पूछा तो सबका अलग नहीं, फिर कहीं यहाँ से खा लेते हैं, फिर यहाँ भी आ जाता है, कभी साथ में खाते हैं बैठकर। व्हाट फन, मतलब रोज बुफे लग रहा है। राइट कमाल दो। बिका आपका सेम सवाल एक्सपीरियंस sorry, आपका कैसा था हंगामा के साथ या ओवरऑल सेट पे? बहुत ही सपोर्टिव लोग थे, कास्ट एंड क्रू दोनों, और अरविंद सर के साथ मेरा पहला काम है, हंगामा के साथ पहला काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो थैंक यू बोलना चाहूँगी अरविंद बब्बल सर को, कास्टिंग टीम को, एंड हंगामा OTT को, जिन्होंने मुझे मौका दिया। एंड फर्स्ट टाइम मैं सर लोगों के साथ भी काम कर रही थी, बड़े ही स्वीट, बड़े ही अच्छे। मुझे ऐसा लगता था जो लोग काम किए हुए हैं, जो लोग बड़े आर्टिस्ट हैं, पवित्रा मैम, गुरु जी, और भी राजेश जैस सर, समता मैम, तो मुझे लगा पता नहीं कैसा होगा। तो मैं चुपचाप शांति से बैठी थी, भाई कुछ भी करना नहीं है, ज़्यादा ऐसे नहीं होता कि बड़ा बड़ा बोलने लगा। फिर मैंने देखा ये इतने प्यार से हैंडल किया, इतने प्यार से। मैंने तो घर पर बताया, भाई सच में वो बात कहते हैं ना कि लोग जितने ही बड़े होते जाते हैं उतने ही पोलाइट रहते हैं। नहीं हम लोग हीरोइन लोगों से अच्छे बात करते मैं भी और हमारी अभी भी बात जब होती रहती है तो सब अच्छा ही अच्छा हुआ। Yeah. गुडी गुडी सब कुछ, मतलब स्टार्ट से लेकर अभी तक सब गुड गुड हो रहा है। हमारी सीरीज चल जाए तो फिर वेरी गुड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इस स्टोरी को अगर आप एक लाइन में या एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहेंगी, क्या है प्रयागराज की लव स्टोरी? ऑडियंस को बताइए। ऑडियंस को मैं कहती हूँ प्यार करने का मौका मिल रहा है तो भाई प्यार कर लो, ज़्यादा सोचना समझना नहीं। जो सोचना समझना होगा आगे सोच समझ लेंगे, सब कुछ बेहतर हो जाती हैं, चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं। और आप करेक्टर के बारे में भी कुछ पूछ रहे थे ना, सोनिया शुक्ला का करेक्टर, अगर कुछ कहना हो उसके बारे में तो मैं कहूँगी कि प्यार में है, बच के रहना, कुछ भी कर देगी। तो ये उस सोनिया शुक्ला के किरदार की तरफ से मैं बोल रही हूँ। ओके सर, आप बताना चाहेंगे प्रयागराज की लव स्टोरी क्या है, एक वर्ड में? 2 दिन बच्चे हैं, 8 जनवरी देख लो देख ही लेना। ये ना मतलब मैं जो पहले भी कुछ कैरेक्टर्स कर चुका हूँ, जो अक्सर लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो मैं अभी भी शेयर कर रहा था, ये बहुत रेयर होता है
कि जब आप अपनी जात पात को भूलकर, अपने मजहब को भूलकर, ऊंच नीच को भूलकर आप सच में प्यार करने लगते हैं। मैंने कहा ना कि हम सिर्फ खुद से प्यार करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सच में प्यार करते हैं। इसलिए लव स्टोरीज जो हैं चल जाती हैं, कामयाब होती हैं कि कोई किसी के लिए तो कुछ कर रहा है। आज वक्त किसके पास है? सब और वो भी यहाँ ऐसा जब जात पात भी नहीं है, चीजें भी हैं, तो ये आपको देखने को मिला है। पवित्रा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? It is a connection to different emotions, I think, because the story belonged to a lot of relations, and I think वो हर किसी के emotions को justify करेगा, because if we see still in our rural places and villages there is a system of casteism, so people from children to the elders, they're going to connect very well. So I would like to say it is the connection with the emotions of the people. और कुछ बाहरी ताकतें जो हैं उनसे दूर रहना है, वो भी सीखने को। ओके, कुछ भारी यानी अच्छा, स्पॉइलर नहीं, स्पॉइलर नहीं है। ओके, तो क्या बता समझ में दीजिए। आपको बताइए? कुछ नहीं समझा तो स्पॉइलर क्या तो है? दे दीजिए, मैं बोल रही हूँ थोड़ा नहीं, सा। नहीं, यही स्पॉइलर था बस, वही तो समझ ही इससे नहीं ज्यादा आया। हम नहीं दे सकते। गौरव, आप ऐड करना चाहेंगे कुछ? क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को? ऐड यही करना चाहूँगा, प्रयागराज मतलब हार्टलैंड है, हार्टलैंड की स्टोरी है। इतने सारे जो सतरंगी से जो कैरेक्टर्स हैं उनकी अतरंगी सी स्टोरी है, एक अतरंगी प्यार की। और कुछ कहते हैं अलग अलग हीरो हीरोइंस, अलग अलग तरह के उनकी स्टोरी है। देखेंगे, मजा आएगा। और आप हमारे शो प्रयागराज की लव स्टोरी को देख सकते हैं 8 जनवरी 2026 से हंगामा OTT पर। थैंक यू सो मच, Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank you. करके। थैंक यू। Hi, I'm Ambika Vani. नमस्ते, मैं मनीष वाधवा। Hi, this is Pavitra Punia. Hi, I'm Gaurav M. Sharma. And you're watching us on Bollywood Bollywood Hungama. Hungama.